अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, और उसका कोई ना कोई रेडियस हो, मतलब फॉर एग्जांपल वो एक ओरिजिन पे मौजूद है और उसका कोई ना कोई रेडियस है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पोटेंशियल निकालना चाह रही हूँ तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, V = Q/4πε0r, रेडियस और वो जो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा था। अब देखें, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल स्फेरिकल सिस्टम ना हो बल्कि रेक्टेंगुलर सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो, उसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज मौजूद है, ठीक है, और उसकी वजह से किसी और पॉइंट पे क्या फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पोटेंशियल फील्ड, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको आर पॉइंट है, एक आर पॉइंट है, उस पर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी और पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि R1 पर मौजूद है, ठीक है, Q1 मौजूद है R1 पर। तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, R रेडियस की जगह, रेडियस क्या होता था, डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस की जगह आप लोग क्या रखेंगे, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो R माइनस का R1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और चार्ज मौजूद हो Q2 जो कि R2 पर मौजूद हो, तो मेरे पास यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं प्लस करके यहाँ पे डिस्टेंस की जगह R-R2 रख दूंगी, R-R2 से मेरे पास इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं तो वो ऐड होते जाएंगे और हम लोग किसी भी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फील्ड निकाल सकते हैं। हमें पता है Q किसके बराबर होता है, रॉ V डेल्टा V के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा पुराना फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे हमने रॉ V डेल्टा V रख दिया। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हो गए तो क्योंकि जब इनफाइनाइट पे कोई चीज़ जा रही होती है और सम हो रहा होता है तो हम लोग वहाँ पे इंटीग्रल लगा देते हैं, इंटीग्रल, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के लिहाज से सारी चीज़ें हो रही है तो हमने वॉल्यूम का इंटीग्रल कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस है वो वॉल्यूम में फैले हुए हैं, वॉल्यूम में एक पूरा वॉल्यूम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस फैले हुए हैं और किसी पॉइंट पे जो कि आर पॉइंट है वहाँ पे आपको उन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फील्ड निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो जो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चार्जेस है वो किसी लाइन पर फैले हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रॉ वी की जगह रॉ एल आ गया। इसी तरीके से अगर कोई वो जो चार्जेस है, इनफाइनाइट चार्जेस है, वो सरफेस पर फैले हुए किसी, तो आप ये रॉ एस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मूलाज को जहन में रखना है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ड्रिल प्रॉब्लम 4.6, और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से अप्लाई होंगी। अब देखें, ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 4.6 मौजूद है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ वी टेक जीरो रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी को देख के हमने परेशान नहीं होना, जैसे हम लोग पहले जो है रेफरेंस जो है उसको ग्राउंड लेते थे, इन्होंने कहा अब आप रेफरेंस इन्फिनिटी को ले लें, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट 0,0,2, आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो क्या है 0,0,2 का पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना होता है, यहाँ पे देखें, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना होता है आर पे, तो वो आपके पास आर का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आर का पॉइंट होगा जब भी आपको जहाँ पर पोटेंशियल निकालना होगा। कॉस्ड बाय चार्ज कॉन्फिग्रेशन, किस चार्ज की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल है। तो ए पार्ट में आपके पास कह रहे हैं वो जो चार्जेस हैं वो 12 नैनो कूलम्स है पर मीटर ऑन द लाइन, एक लाइन में फैले हुए हैं वो, ठीक है। एक आर पॉइंट है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है और एक लाइन पे चार्जेस फैले हुए हैं, वो लाइन की पॉइंट्स वगैरह हमें गिवन है, उसको छोड़ें। सबसे पहले लाइन पे फैले हुए मतलब इनफाइनाइट चार्जेस हैं लाइन पे। जब भी इनफाइनाइट चार्जेस होंगे तो आपने ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अब अगर वो चार्जेस लाइन में फैले हुए तो आपने ये रॉ एल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वो इनफाइनाइट चार्जेस वॉल्यूम पे फैले हुए तो आपने ये रॉ वी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वो सरफेस पे फैले हुए तो रॉ एस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, वो लाइन पे फैले हुए या आपने रॉ एल वाला यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन नहीं भी लिखा हुआ होता तब भी आपके जहन में आना चाहिए कि लाइन में ही फैले हुए। कैसे, ये देखें, ये रॉ एल की वैल्यू है, ठीक है। रॉ एल कैसे पता चला, नैनो कूलम्स पर मीटर फैले में। अगर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर होता तो सरफेस पे फैले में, अगर पर मीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम पे फैले में, ठीक है। तो रॉ एल की वैल्यू गिवन है, सिंपल आपके पास ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो वी आर कैसे निकलेगा, फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है, वी आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम रॉ एल डी एल ओवर का 4πε0 आर माइनस का R1। अब यहाँ पे डी एल की वैल्यू देखनी है। देखिए, ये जो है ना रॉ
फाई और जेड, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है। हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे सिलेंड्रिकल सिस्टम में, सरफेस के फॉर्मूलाज, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज, लेंथ के फॉर्मूलाज। तो वो जो एक पर्ची थी उसमें मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, आप लोग वो पुरानी वीडियोज़ में से देख लिएगा। और हमने ये भी देखा था हमें कौन सी वाली उसमें से सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसकी लिमिट्स मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं कभी भी वो वाली वैल्यू सेलेक्ट नहीं करूँगी डी एल की जिसमें डी रॉ आ रहा हो या डी जेड आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे रॉ की लिमिट्स मौजूद नहीं है, रॉ की ए की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे जेड की लिमिट्स नहीं है, जेड की ए की वैल्यू है, ये वाली नहीं कर सकती। तो डी फाई वाला एक फॉर्मूला बचता है मेरे पास, रॉ डी फाई, ठीक है। फाई की लिमिट्स भी नहीं आप बोलेंगे, फाई की लिमिट है भाई, फाई हमारे पास सिलेंडर में 0 to 2 पाई होता है, पूरा जो सिलेंडर का सर्कल होता है वो फाई होता है, फाई का एंगल होता है वो, ठीक है। तो 0 to 2 पाई होता है, तो आपके पास इसकी लिमिट 0 to 2 पाई है। रॉ एल भी आपके पास मौजूद है, डी एल अभी मैंने बताया रॉ डी फाई वाला लेंगे क्योंकि मेरे पास फाई की लिमिट्स होती हैं। और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस R1। अब ये R1 क्या होता था, R1 वो चार्जेस जहाँ पे फैले हुए हैं, वो चार्ज जिधर है, ठीक है, Q1, तो उसका और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं 3D डायग्राम बनाऊंगी, कैसे पता चलेगा डिस्टेंस क्या है भाई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास x है, ये y है और ये z है, ठीक है। अब z 0 मतलब सिलेंडर जो है वो ऊपर हाइट में तो है नहीं। रॉ इक्वल्स टू 2.5, जहाँ पर रॉ 2.5 है उस लाइन में फैला हुआ है हमारे पास चार्ज। और फाई की वैल्यू अभी मैंने बताई लिमिट 0 to 2 पाई, मतलब इस पूरे सर्कल में आपके पास चार्जेस फैले हुए हैं इनफाइनाइटली। 12 नैनो कूलम्स का चार्ज है पर मीटर, ठीक है। अब आपको वो पॉइंट देखना है, वो जो पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है वो किधर है। 0 0 2, 0 0 मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं सरफेस बनाती हूँ। अब देखें x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, मगर z की वैल्यू 2, कुछ यहाँ पे वो पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेंडर वाला सिस्टम है इसको आप रेक्टेंगुलर में लेके जाएं और फिर r माइनस R1 करें, क्योंकि दोनों सिस्टम रेक्टेंगुलर में होने चाहिए थे माइनस करने के लिए r और R1 की वैल्यू। r की वैल्यू तो रेक्टेंगुलर में है, R1 की वैल्यू नहीं है रेक्टेंगुलर में, तो आपकी मर्जी है, आप इसको रेक्टेंगुलर में लेके चली जाएँ पहले, फिर माइनस करा दें। मगर हम इससे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट देख लिया। कैसे, हमें पता है चार्जेस यहाँ पे पहले में, अगर मैं इस पॉइंट में से ये माइनस करूँगी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो r माइनस R1 का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद है, हम लोग यहाँ पे 0 माइनस का 2.5 प्लस 2 माइनस का 0, y का तो 0 माइनस 0 ही हो जाएगा, तो ये 3.20 आंसर आएगा। आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, रॉ एल की वैल्यू भी सवाल। अब देखिए सिंपल, हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज मौजूद है, r माइनस R1 की वैल्यू भी मौजूद है। आपने इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। रॉ एल की वैल्यू सवाल में मौजूद है, रॉ की वैल्यू एक ही है 2.5, d5 इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, r माइनस R1 की वैल्यू भी निकाल दी, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट भी बहुत ही आसान है, पार्ट ए अगर आपको समझ में आ गया, पॉइंट चार्ज ऑफ 18 नैनो कूलम्स, आपके पास Q मौजूद है R1 पर, ये आपके पास R1 का पॉइंट है, Q मौजूद है 18 नैनो कूलम्स का, ठीक है। और आपको R पे निकालना है, R ये वाला पॉइंट है 0 0 2 वाला, ठीक है। सिंपल आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बस ये वाला, ठीक है। Q आपके पास जो वैल्यू है वो है आपके पास 18 नैनो कूलम्स, ठीक है। और आपके पास R माइनस R1 कैसे निकलेगा, हमें R माइनस R1 निकालना है, इसके पॉइंट को इसके पॉइंट से माइनस कर देना है, इन दोनों को माइनस कराएंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट करके, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल के आपने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 4.6 का ये कॉन्सेप्ट था, आपने बस इसको समझना है। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें, दोनों को माइनस करें, R माइनस R1 निकालें, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व हो गया है।